तुम्हारी बदकिस्मती है कि मैं बच गया, लेकिन अब मैं जीना चाहता हूं और महक मेरी जिंदगी है। अगर तुम मेरे और मेरी जिंदगी के दरमियान आने की कोशिश करोगे तो ऐसी जगह गोली मारूंगा जहां बचने का कोई चांस नहीं होगा। आजकल मुझ पे शराफत का भूत सवार हुआ हुआ, वरना तुम्हारे बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी बात को ना कह सके। ये कैसी तेरी गुदगर्जी। कैसी हो? ठीक हूँ, जिंदा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। मैं जानता हूँ तुम परेशान हो और इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। तो मैंने सुना है कि शमशेर के घर वालों ने खुलाका गए। तुम उसकी फिक्र ना करो, मेरे घर वाले हैं ना, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। रूम नंबर 4 है, तुम जाओ, मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है। तुमने मुझे गोली मारी, मैं तो मरने वाला था, लेकिन किस्मत से मैं बच गया। कभी तुमने सोचा है कि मैंने तुमसे बदला क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि उस वक्त मैं मरना चाहता था, जो मेरी मर्जी थी वही हो रहा था। तुम्हारी बदकिस्मती है कि मैं बच गया, लेकिन अब मैं जीना चाहता हूं और महक मेरी जिंदगी है। अगर तुम मेरे और मेरी जिंदगी के दरमियान आने की कोशिश करोगे तो ऐसी जगह गोली मारूंगा जहां बचने का कोई चांस नहीं होगा। मैं अब तुमसे डरता नहीं। गलत, तुम उससे नहीं डरते जो कुछ मैं तुम्हारे साथ कर चुका हूं, लेकिन तुम्हें उससे डरना चाहिए जो कुछ मैं तुम्हारे साथ कर सकता। तुमने महक से जबरदस्ती निकाह किया, जबरदस्ती रखा हुआ तुमने उसको अपने पास। और तुम्हें क्या लगता है, ताया पर चंद पैसे खर्च करके तुमने महक को खरीद लिया? ठीक है, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। मैंने किसी को नहीं खरीदा, महक ने मुझे खरीद लिया। मैं तो हुई उसका, वो भी मेरी है। इसलिए तुम्हें अब महक की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, दूर रहो उससे। तुम भी एक बात याद रखो, बचपन से जानता हूं मैं महक को। उदासी है उसके चेहरे पर, खुश नहीं है वो तुम्हारे साथ। और जो बात तुम मुझे कह रहे हो ना, अगर एक बार महक यही बात कह देना, दोबारा बात नहीं करूंगा मैं उससे। वो तुमसे कहे या ना कहे, मैं तुमसे कह रहा हूं और तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। मुझे जो ठीक लगेगा वही मैं करूंगा। आजकल मुझ पे शराफत का भूत सवार हुआ हुआ, वरना तुम्हारे बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी बात को ना कह सके। आखिरी बार वार्निंग दे। आओ बेटे, वहां क्यों खड़े हो? तबीयत कैसी है आपकी? अच्छी है। एहसान है तुम्हारा हम पे। तुम्हारे पैसे मैं बहुत जल्द लौटा दूंगा। नहीं, एहसान तो आपका है मुझ पे कि आपने महक का निकाह मुझसे किया। जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए।
पैसों की आप फिक्र न करें। तुम्हारे घर जब मैं गया था तो वहाँ इन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है। बाबा सबसे बात कर लूंगा। जब तक मैं महक के साथ हूं ना, आप उसकी फिक्र न करें। आइंदा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं गाड़ी में हूँ, तुम आराम से आ जाओ। क्या देख रही हो? आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कौन हैं, क्या करने वाले हैं, क्या चाहते हैं। फिर क्या समझ आया? कुछ भी नहीं, समझ से बाहर है। वैसे सच बताऊं तो तुमसे मिलने के बाद मैं खुद भी अपने आप को समझ में नहीं आता। बस एक ही धुन सवार रहती है, और वो तुम हो। सही हूं गलत हूं, बस तुम्हारे लिए ही। अगर आप मुझे इतना ही चाहते थे तो मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों बनाई? गलती हो गई। मुझे तुम्हें पाना था, और तुम्हें पाने के लिए मैंने अच्छे और बुरे में कोई लकीर नहीं खींची। बस जुनून था मुझे। काश खींच ली होती तो सब कुछ ऐसे ना होता। जिंदगी बहुत मुख्तलिफ होती। फिलहाल तो यही है जिंदगी, और मैं तुम्हारी हकीकत हूं। अब इस बात को तुम्हें आज नहीं तो कल कबूल करना ही है। बेहतर यही होगा कि आज ही कबूल करो।